नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जहां स्ट्रीट फूड की एक आम सी भूख एक बेहद खौफनाक और डरावने सपने में बदल जाती है। मतलब एक ऐसी घटना जो एकदम सामान्य सी लगने वाली सड़क से शुरू होती है और फिर एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो। तो चलिए सीधे इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। आखिर क्या होता है जब सड़क किनारे मिलने वाले खाने की एक छोटी सी इच्छा एक जानलेवा और अलौकिक घटना बन जाती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि आसपास मौजूद हर चीज वैसी बिल्कुल नहीं होती जैसी वो दिखाई देती है। पहला हिस्सा, द स्ट्रेंज मोमो सेलर, एक अजीब मोमो वाली और एक डरावनी शुरुआत। सीमापुर में रहने वाली रिया नाम की एक कॉलेज जाने वाली लड़की। उसकी जिंदगी बिल्कुल आम लड़कियों जैसी ही थी। एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त उसे सड़क किनारे एक मोमोज का ठेला दिखा। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई आम स्ट्रीट फूड नहीं था। ये थे ब्लैक मैजिक मोमोज, यानी काले जादू वाले मोमोज। एक ऐसी बुरी शक्ति जो सड़क पर मोमो बेचने वाले के भेष में थी, जिसने एक भयानक और जानलेवा जाल बिछाया था ताकि बेगुनाह लोगों को शिकार बनाकर उन्हें श्राप दिया जा सके। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, पर यही सच्चाई थी। अब जरा इस स्थिति की कल्पना करके देखते हैं। एक तरफ जोरों की भूख और सामने रखे वो गर्मा गर्म ललचाने वाले मोमोज, और ठीक उनके पीछे उस औरत की डरावनी बिना पलक झपकाए घूरती हुई नजरें। वो ठेले वाली औरत एक शब्द नहीं बोल रही थी, बस लगातार घूरे जा रही थी। इस खौफनाक और अजीब से बर्ताव से रिया इतनी बुरी तरह घबरा गई कि उसने अपने पैसे वहीं ठेले पर छोड़े और बिना एक भी मोमो खाए वहां से अपनी जान बचाकर भाग निकली। दूसरा हिस्सा, टेरिफाइंग स्ट्रीट एक्सीडेंट्स, तबाही और हादसों का एक नया सिलसिला। रिया के वहां से भागते ही इंसानों की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने आती है, जिसे द बायस्टैंडर इफेक्ट कहा जाता है। रिया के बिल्कुल सामने ही एक बेहद दर्दनाक हादसा होता है। एक औरत को एक तेज रफ्तार ट्रक बुरी तरह टक्कर मार देता है। लेकिन वहां मौजूद लोग क्या करते हैं? पुलिस और पूछताछ के पचड़े से बचने के लिए लोग उस खून से लथपथ औरत को वहीं सड़क पर तड़पता छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। ये बेरुखी और अनदेखी अपने आप में किसी चुड़ैल से कम डरावनी नहीं है। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे और भयानक रूप लेता है। एक बेगुनाह औरत का ट्रक से टकराना ये तो बस एक शुरुआत थी। उसके तुरंत बाद वो ठेले वाली चुड़ैल एक और खूबसूरत औरत का उसके घर तक पीछा करती है। वो उस औरत की सुंदरता को लेकर एक अजीब सी भूख और लालसा दिखाती है। और फिर सबसे खौफनाक पल आता है। अचानक से एक भारी भरकम बिजली का खंभा टूटता है और सीधे रिया के ऊपर आ गिरता है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था, या फिर एक के बाद एक होने वाले ये जानलेवा हादसे किसी बहुत ही गहरी और खौफनाक साजिश का हिस्सा थे? तीसरा हिस्सा, द शैडो ऑफ डेथ, मौत का साया और उसके भयानक अंजाम। खंभा गिरने के बाद बुरी तरह जख्मी रिया को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। वहां उसका पूरा परिवार इकट्ठा होता है और जब पुलिस उसका आधिकारिक बयान दर्ज करने पहुंचती है, तब रिया पहली बार उस अजीब मोमो वाली का जिक्र करती है। लेकिन यहाँ जो सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात थी, वो ये कि ठीक उसी वक्त दरवाजे के शीशे के पार से कोई उन्हें लगातार देख रहा था। वो चुड़ैल बिना पलक झपकाए अस्पताल की खिड़की से रिया को घूर रही थी। चौथा हिस्सा, द हॉस्पिटल मिस्ट्री, अस्पताल के अंदर छिपे रहस्य और एक अस्वाभाविक शक्ति। मुझे समझ आ गया सब कुछ। ये वो खौफनाक पल था जब रिया के पिता को आखिरकार असलियत का एहसास होता है। वो सारी कड़ियों को जोड़ते हैं और समझ जाते हैं कि वो अजीब मोमो बेचने वाली और हाल ही में उनके परिवार और आसपास हुए ये सारे भयानक हादसे, ये सब कोई अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। ये सब एक ही शैतानी जाल का हिस्सा हैं। एक बेहद भयानक सच्चाई, क्योंकि कभी कभी जो सच सामने आता है ना, वो किसी भी डरावने सपने से कहीं ज्यादा खौफनाक होता है। पांचवां और अंतिम हिस्सा, द ब्लैक मैजिक ट्रूथ, काले जादू का सच और उस चुड़ैल से आखिरी सामना। अब तेरा असली रूप हमारे सामने आ चुका है। तेरे काले जादू वाले मोमोज खाकर हमारे घर वाले इस हालत में हैं। आज तो तू नहीं बचेगी। एक पिता की इस हिम्मत और क्रोध के साथ, जो अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इलाके के लोग मशालें और लाठियां लेकर एक साथ इकट्ठा होते हैं
और उस चुड़ैल को घेर लेते हैं। ये सच में एक धमाकेदार और जानलेवा टकराव था। एक तरफ अपना इंसानी रूप छोड़ चुकी उस चुड़ैल की भयानक धमकी थी, तुम सब मरोगे, और दूसरी तरफ थे आम लोग जो आग और लाठियों के जरिए उस काले जादू को तोड़ने के लिए पूरी ताकत से पलटवार कर रहे थे। ये सिर्फ एक आम लड़ाई नहीं थी, ये जिंदगी और मौत और एक काले जादू के बीच का एक सीधा और खतरनाक टकराव था। इस पूरी घटना का विश्लेषण अंत में एक बहुत ही चुभता हुआ सवाल छोड़ जाता है। जब कभी देर रात सड़क किनारे कुछ चटपटा खाने की इच्छा जागती है, तो उस ठेले के पीछे असल में कौन खड़ा है? क्या वो बस कोई आम इंसान है, या फिर मौत का कोई साया?